हेलो स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप देखेंगे कि वो होता क्या है, जिसको हम बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो जो हमारा समांतर श्रेणी का जनरल फॉर्म होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, ए और डी की हेल्प से हम यहाँ पर कुछ समांतर श्रेणी को बनाएंगे, उनको जनरेट करेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़ की यहाँ पर जो ए है वो डी है वो क्या क्या चीज़ है वो एक बार वो देख लेते हैं। जो यहाँ पर आपका ए है वो आपका क्या है, प्रथम पद या पहला पद। ठीक है, जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह से डी जो आपका सर्वांतर या पदांतर है, जिसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप की। तो यहाँ पर हम कुछ श्रेणी बनाने वाले हैं, बट उससे पहले आपको समझना होगा कि समांतर श्रेणी कितने तरह की होती है। बेसिकली जो आपकी समांतर श्रेणी होती है दो तरह की होती है। पहली होती है आपकी परिमित, ठीक है, दूसरी होती है आपकी अपरिमित। तो पहले हम बात करते हैं परिमित के बारे में कि आपकी परिमित समांतर श्रेणी कौन सी होती है। ठीक है, परिमित को हम बोलते हैं फाइनाइट या परिमित समांतर श्रेणी, इसको मैं बोलता हूँ क्या, फाइनाइट एपी। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे आपका 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, ये आपकी क्या परिमित है, यानी कि एक ऐसी श्रेणी जिसके अंदर एक लिमिट दी होगी, जिसके अंदर कुछ निश्चित हमारे क्या हो गए, टर्म हो गया, पद हो गए। ठीक है, उसमें यानी कि कोई एक ऐसी वो नहीं होगी कि उसमें कोई लिमिट नहीं दी हुई, जैसे इस वाली कंडीशन के अंदर हमारी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, लिमिट दी हुई है कि इसके अंदर सिर्फ 5 ही टर्म है। ठीक है, तो ये होती है आपकी परिमित समांतर श्रेणी, या फिर इसको हम बोलते हैं क्या, फाइनाइट एपी। ठीक है, यहाँ पर आपका जो प्रथम पद है वो कितना है, 2 है। ठीक है, डी निकालोगे जब आपने 4 में से माइनस को कर दोगे 2 को, तो आपका डी आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं तो दूसरी हमारे पास में समांतर श्रेणी होती है, उसको बोलते हैं हम अपरिमित, अपरिमित समांतर श्रेणी, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट एपी। अब ये होती क्या है, बिल्कुल इसकी तरह है, बट डिफरेंस क्या है, जैसे मैं इसी के एग्जांपल की बात करता हूँ, 2, 4, 6, 8, 10 और उसके बाद में डॉट डॉट रहेगा, यानी कि आगे तक जा रही है, हमें नहीं पता कितना जा रही है, बस जा रही है आगे तक। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम क्या, कि आपकी ये क्या है, आपकी परिमित समांतर श्रेणी है। ठीक है, और जो आपकी परिमित होती है ये आपकी दो तरह की हो सकती है, ये भी एक तो इस तरह से हो सकती है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख सकते हो क्या, कि 2, 4 डॉट 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 और लास्ट में आपने 12 लगा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर कुछ बीच में टर्म आ रही है। ठीक है, और यहाँ पर आपके दो केस निकल कर आते हैं। देखो यहाँ पर प्रथम पद या फर्स्ट टर्म आपका ए रहेगा, और यहाँ पर जो लास्ट वाली टर्म है ये वाली 12, ये आपका इसमें अंतिम पद है, जिसको हम बोलेंगे अंतिम पद, यानी जिसको हम बोलेंगे लास्ट टर्म, ये आपकी लास्ट टर्म होगी। यहाँ पर आपकी लास्ट टर्म नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अपरिमित के अंदर, क्योंकि ये आपकी एंड सोन जा रही है, एंड टाइम तक है। ठीक है, तो आपकी जो समांतर श्रेणी होती है दो तरह की होगी, परिमित और अपरिमित। ठीक है, इनको इंग्लिश में बोलते हैं फाइनाइट एपी और इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी। अब हम ए और डी की हेल्प से हम कुछ समांतर श्रेणी को बनाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ मैं, एक मेरे पास एग्जाम्पल है, जैसे वहाँ पर मेरे पास में दिया है कि प्रथम पद ए बराबर मुझे दिया हुआ है कितना, प्रथम पद ए बराबर मेरे पास दिया है 6। ठीक है, और यहाँ पर जो सर्वांतर दिया है यानी कि डी, डी मुझे दिया है कितना, 3। ठीक है, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर आपकी समांतर श्रेणी क्या है, क्या बनेगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल इस फॉर्मूले को याद रखिए, इस जो समांतर श्रेणी का जनरल रूप होता है, जिसको हम व्यापक पद रूप या रूप बोलते हैं समांतर श्रेणी का, तो आपको सिर्फ इसको याद रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको लिखिए कि ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी और उसके बाद डॉट डॉट। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ से हर एक किसी की टर्म की वैल्यू निकालनी है आपको। देखो ए तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए बराबर कितना आ गया आपका, 6, क्योंकि प्रथम पद ए होता है। उसके बाद निकालना है आपको अगले टर्म यानी कि ए प्लस डी, तो ए प्लस डी आएगा। इट मीन्स ए की जो वैल्यू है 6 और डी की वैल्यू 3, इनको आप ऐड कर दीजिए तो हो गया 9। ठीक है, यह आ गया आपका। आप निकालेंगे ए प्लस टू डी, तो ए प्लस टू डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए की वैल्यू 6 है, 2 गुना डी, डी की वैल्यू कितनी है, 3। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 6 प्लस 3 दिन होता है 6, इट मीन्स 12 आ गया। ठीक है,
अब हम देखते हैं a+3d, तो ये देखते हैं कितना आएगा हमारे पास में। अब जैसे आपने a की वैल्यू रखी यहाँ कितना 6 और 3 मल्टीप्लाई बाई d की वैल्यू 3, कैलकुलेट करेंगे इसको। 6 और 3 क्या होता है आपका 9, 9 और 6 होता है कितना 15, ठीक है। और उसके बाद भी आप टर्म निकाल सकते हो, बट हमें एटलीस्ट इतने 3-4 टर्म निकालनी है, ठीक है। ए तो पहले से दिया रहता है कुछ किसी भी क्वेश्चन के अंदर, जो नॉर्मली रहता है सब में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी क्या बना सकते हैं, देखो ए की वैल्यू मेरे पास में कितनी आएगी, यहाँ पर लिखना आता है ए पी, क्या आ गया आपके पास में, ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 6, a+d की वैल्यू आपने निकाली 9, और a+2d की वैल्यू यहाँ से निकाली आपने 12, a+3d की वैल्यू आपके पास में 15, और उसके बाद में डॉट डॉट डॉट। अब इसको वेरीफाई किस तरह से करेंगे कि ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, अगर मैं प्रथम पद को छोड़कर और किसी पद को उठाता हूँ और उससे पिछले वाले पद में से उसको माइनस कर देता हूँ, तो जो समांतर या फिर जो उसमें सर्वांतर आएगा या पदांतर आएगा वो हर टर्म के साथ में सेम आना चाहिए, ठीक है। तो प्रथम पद को मैं छोड़ देता हूँ यहाँ पर। अब मैं इस वाले टर्म को उठाता हूँ 9 को, तो 9 में से मैं माइनस करता हूँ 6 को, तो मेरे पास में डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का, यानी कि दूसरे पद में से मैंने पहला पद माइनस कर दिया, तो मेरे पास में डिफरेंस कितना है 3 का आ गया, ठीक है। या फिर इस तरह से मैं तीसरे पद में से दूसरा घटाना हूँ आपको, तो कितना आएगा, देखो 3 आएगा आपका, ठीक है। या फिर चौथे पद में से मैं माइनस कर रहा हूँ आपका तीसरा पद, तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आप क्या देख रहे हो, जो यहाँ पर मेरा डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 6, 9, 12, 15 डॉट 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 आर इन ए पी, यानी कि 6, 9, 12, 15 ए पी में है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी को फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमारे पास में ए और डी की वैल्यू दी हुई, तो वो भी किसकी हेल्प से, जनरल फॉर्म की हेल्प से, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। अब हम 1-2 एग्जाम्पल और देखेंगे इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज में दिए हमारे 5.1 के अंदर, तो वो देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में एक्सरसाइज है 5.1, क्वेश्चन नंबर दिया है यहाँ पर 2, जिसमें लिखा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि ए प्रथम पद क्या है, ए है, और सर्वांतर जो है आपका डी है, जो निम्नलिखित दिया हुआ है यहाँ पर ये है, ठीक है। या फिर राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी, एपी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज, ठीक है। यहाँ पर हमारे पार्ट दिए हैं 5, इन सबको हम 1 बाई 1 सोल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमको ए पी बनाना है ए और डी की हेल्प से। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट के लिए। तो ए बराबर आपका दिया है यहाँ पर, आपका दिया है 10, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं। ए बराबर 10 है और डी बराबर आपका कितना है 10, ठीक है। आपकी दोनों चीज़ कितनी कितनी दी है, 10 दी हुई है, ठीक है। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास में जो व्यापक रूप होता है किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए, वो क्या होता है हमारे पास में, जनरल फॉर्म। तो हम लिखते हैं जनरल फॉर्म या व्यापक पद या व्यापक रूप, ठीक है। तो जनरल फॉर्म है आपका, जिसको हम बोलते हैं व्यापक रूप। ये होता है हमारा क्या, ए कोमा a+d कोमा a+2d कोमा a+3d, ठीक है। ये आपने यहाँ पर लिख दिया है। आप इसको और भी लिख सकते हो, a+4d, a+5d और एंड सो ऑन, ठीक है। ये आपकी जनरल फॉर्म है किसी समांतर श्रेणी का, ठीक है। पर क्वेश्चन में जो आपके क्या है कि 4 आपके पद लिखनी है बस। यहाँ पर क्या है, तो प्रथम 4 पद या स्टार्टिंग के 4 टर्म लिखनी है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं। तो ए की वैल्यू यहाँ पर देखो कितनी दी हुई है, अपने आप में 10 दी हुई है। a+d की वैल्यू निकालते हैं हम, तो कितने की, ए की वैल्यू 10 और डी की वैल्यू भी आपके पास में है 10, तो इट मीन्स 20 आ गया है, ठीक है। इस तरह से a+2d की वैल्यू निकालेगी इस वाले की, तो a कितना है आपका 10 और 2 इंटू डी की जो वैल्यू है 10, इसमें 2 के साथ में मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आपका कितना होगा 30 और प्लस 30, तो कितना हो जाएगा आपका 40 हो गया, यानी कि 10 दूनी कितना होगा 20, और ये आपका 30 होगा, ठीक है, सॉरी ये आपका 30 हो गया। और a प्लस इसके बाद है कितना 3d, तो a की वैल्यू 10 देन 3 इंटू 10, यानी कि d की जो वैल्यू आपकी 10 है, तो 10 और 30 का 10 का मल्टीप्लाई 3 में 30 और 10 40,
ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो सारी वैल्यू। बट हमने क्वेश्चन में जो कहा है स्टार्टिंग के 4 टर्म निकालनी है, तो हमने 4 टर्म निकाल लिए। देखो 1 2 3 4, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, अतः समांतर श्रेणी क्या बनी है आपके पास में, 10 20 30 एंड 40, ठीक है। ये आपकी क्या आ गई, समांतर श्रेणी आ गई है, ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हो। देखो आप क्या करोगे, प्रथम पद को छोड़कर जो उनसे भी आप टर्म उठा रहे हो और उसकी जो प्रीवियस टर्म है उसको उसमें माइनस कर दो, और जो आपका डिफरेंस बचेगा वो सब में सेम बचना चाहिए, ठीक है। देखो 10 में से आपका 10 गए और 20 में से 10 गए, आपका 10 बचता है। 30 में से 20 गए तो 10 बचेगा, 40 में 30 गए तब भी 10 बचेगा। तो इट मीन्स आपकी क्या है, समांतर श्रेणी है, क्योंकि आपको जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है या समांतर जो आ रहा है डी की वैल्यू आपकी 10 आ रही है, ठीक है। तो आप देखते हैं हम सेकंड पार्ट इसका। सेकंड जो क्वेश्चन में दिया है, ए की वैल्यू आपकी दी है -2 एंड डी की वैल्यू आपके पास में है 0, ठीक है। चेक करते हैं ए प्लस डी की वैल्यू सबसे पहले, फिर उससे पहले ए, और उसके बाद में ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ये आपकी सारी चेक करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ए की वैल्यू सबसे पहले -2 आ गई, उसके बाद ए प्लस डी की वैल्यू, तो डी की वैल्यू आपकी 0 है, देखो डी की वैल्यू -2, तो इट मीन्स ये भी कितना आ गया, -2 आ चुका है। तो ए प्लस 2D देखते हैं कितना आएगा, तो ए की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो इट मीन्स ये भी कितना -2। तो ए प्लस 3D, तो ए कितना है -2 और 3 इंटू 0, तो इट मीन्स ये भी कितना है -2, ठीक है। देखो हमने सारी वैल्यू निकाल दी है, -2 आ चुकी है। अब आप देखो इसको समांतर श्रेणी आपकी क्या बनी, अतः समांतर श्रेणी आता है जिसको हम बोलते हैं AP, आपकी क्या बनेगी, -2 -2 एंड -2 एंड -2, ठीक है। तो इस तरह से आपकी क्या गए, 4 आंसर आ चुके हैं इसके, जो स्टार्टिंग के आपके 4 पद है, ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी के, जो यहाँ पर दी हुई है। अब हमारे पास में थर्ड जो पार्ट दिया है वो देखते हैं। थर्ड पार्ट में जो आपकी वैल्यू दी है, ए बराबर आपका 4 है, डी बराबर आपका -3 है, ठीक है। चेक करते हैं वैल्यू कितनी आएगी, तो ए सबसे पहले दिया हुआ है 4, उसके बाद में ए प्लस डी की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ए की कितना है 4 है और डी कितना है -3, तो इट मीन्स 1 आ गई। उसके बाद में ए प्लस 2D की वैल्यू देखते हैं कितना आएगा, ए की वैल्यू आपके पास में 4 और प्लस 2D यानी कि 2 इंटू डी की वैल्यू -3, तो 3 दूनी 6 माइनस का हो गया, अब प्लस कर दिया आपने 4, तो माइनस का कितना बचता है, 2 बचता है, ठीक है। तो अब निकालेंगे ए प्लस 3D, ठीक है। ये आपके प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद यानी चौथा पद, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ही निकालना है आपको, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी कितनी 4, 3 इंटू डी की वैल्यू आपकी -3, 3 क्या होता है आपका 9, माइनस का हो चुका है और प्लस के है कितना 4, तो कितना बचता है -5 आपके पास बचता है, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, अतः AP आपके पास में कितनी आ गई, आपके पास आई 4, -1, -2 और कितना -5, ठीक है। तो आपके पास में श्रेणी बनेगी 4, 1, -2 और -5। अब हम देखेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास में दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट, वो देखते हैं अब इसका। तो फोर्थ पार्ट में आपकी जो वैल्यू दी है वो पहले हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है एंड डी की वैल्यू आपके पास में कितनी है, ठीक है। तो वैल्यू लिख लेते हैं एक बार कितनी दी है। देखो आपकी वैल्यू ए बराबर कितनी है आपकी -1 और डी बराबर हाफ। देखो डी बराबर कितना, हाफ यानी कि 1/2 और ए की वैल्यू -1, तो -1 यहाँ पर लिखा हमने ए की वैल्यू और डी की वैल्यू हाफ, या 1/2, ठीक है। तो सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में ए प्लस डी निकाला हमने, वो कितना है आपके पास में देखते हैं। तो ए की वैल्यू -1 और प्लस डी की वैल्यू हाफ, ठीक है। यहाँ से एलसीएम लीजिए, 2 एलसीएम, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और +1 या फिर -1/2, ठीक है। आपकी वैल्यू आ गई है। अब निकालना आपको क्या है, ए प्लस 2D। तो ए प्लस 2D की वैल्यू देखते क्या आएगी आपके पास में। तो ए की वैल्यू कितनी है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपके पास में कितनी, हाफ, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ बचता है -1 और यहाँ पर 1, तो 1 से 1 कैंसिल, इट मीन 0 आ गया। इसके बाद ए प्लस 3D, इसकी वैल्यू देखते हैं कितने आपके पास में। तो ए की वैल्यू -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू हाफ, या फिर -1 प्लस 3/2। एलसीएम लीजिए इनसे, 2 एलसीएम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर -2 और प्लस का 3, इट मीन्स 1/2,
ठीक है। तो इसलिए आपके पास में ए पी क्या बनी, सो दी ए पी -1 और उसके बाद -½ उसके बाद 0 एंड देन प्लस का हाफ, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास में क्या आ गई, श्रेणी आ गई है। अब हमारे पास में जो लास्ट पार्ट दिया है, ए की वैल्यू दी होगी कुछ एंड डी की वैल्यू दी है, तो लिखते हैं, पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं हमारे पास में क्या क्या दी हुई है। तो ए की वैल्यू है -1.25 -1.25 एंड डी की वैल्यू आपके पास में कितना, -0.25, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह सॉल्व करेंगे, बट यहाँ पर आपको क्या दिया है, पॉइंट वैल्यू दी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ कैलकुलेशन बेस के हिसाब से सॉल्व करना है। बस यहाँ पर ध्यान रखना कि आपको पॉइंट वाले जो कैलकुलेशन है वो आनी चाहिए बस, ठीक है। तो सबसे पहले ए की तो वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो -1.25, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ए की वैल्यू कितना आपके पास में -1.25, ठीक है, प्लस डी, तो प्लस डी की वैल्यू -0.25, ठीक है। जब इनको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, तो -1.25 और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो गया और ये 0.25, ठीक है। इट मीन देखो माइनस के दोनों से दोनों ऐड हो जाएगी, तो कितना बन गया, -1.50, ठीक है। अगर आपको ऐड करना नहीं आता तो मैं एक बार यहाँ बता देता हूँ कि पॉइंट वाली जो हमारे पास में नंबर्स होते हैं वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास में लिखा है 1.25 लिखा है, ये वाला उठा लेता हूँ और दूसरा लिखा है 0.25, ठीक है। ये आपके पास में दो नंबर है, ठीक है, इनको आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस वाले को ऐड करने के लिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाइए, ठीक है। चाहे उसमें डिजिट कितनी भी आगे पीछे उससे कोई मतलब नहीं है, और पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है आपको, ठीक है। आप पॉइंट के बाद में इसमें जितनी डिजिट दी हुई है उनको यहाँ लिख दीजिए, चाहे वो कितनी भी डिजिट होती है आगे तक, पर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या करके उनको ऐड कर दीजिए। जो कितना के आपका 5 और 5 10 होता है, एक कैरी चला गया, 2 और 2 और 4 और एक कैरी वाला 5, यहाँ पॉइंट और ये आपका 1, ठीक है। तो इस तरह से आपको कितना आएगा 1.50, ठीक है। पर ये ऑलरेडी आपके माइनस में पहले से, तो इसलिए हमने माइनस लगाया यहाँ पर, ठीक है। आप निकालेंगे क्या, a + 2d, तो a + 2d, तो a की वैल्यू कितनी, -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, -0.25, ठीक है। तो -1.25, ये प्लस माइनस माइनस 2 की मल्टीप्लाई करनी है आपको में किसके साथ में, 0.25 के साथ, ठीक है। तो -1.25 इसका मल्टीप्लाई आपने करा तो ये हो गया आपका 0.50। अब आप ये कैसा करें ये भी देख लीजिए। तो पॉइंट यहाँ पर लिखा है 25 लिखा है, मल्टीप्लाई करना है आपको साथ में 2 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो नॉर्मल गुना करते हैं वो कर दीजिए, जो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, देखो 25 दूनी होता है आपको 50, ठीक है। आपको जो पॉइंट चेक करना है, देखो पॉइंट जो है जो आपके पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आ रही है, ठीक है। आपके पास 2 कितनी डिजिट है, 2, तो 2 अंक के पहले आप क्या लगाओगे, डी पॉइंट लगा दोगे जिसको दशमलव, ठीक है। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो इस तरह से आ जाएगा फिर, ठीक है। पर ये माइनस में तो माइनस चलता रहेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, उनको ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर आपको कितना आएगा दोनों, तो ये आ गया -1.75, ठीक है। ऐड किस तरह से करा, देखो माइनस लिखा है 0.25, दूसरा ही माइनस कितने, देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा है, फिर उसके बाद में 50 ऐड कर दो, ये 7.1, ठीक है। तो माइनस का 1.75 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास में a + 3d निकालेंगे, तो a की वैल्यू कितनी आपके पास में, -1.25 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू आपके पास -0.25, -1.25 प्लस माइनस आपका हो गया क्या माइनस, ठीक है। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है आपको किस साथ में, 0.25 में, ठीक है। तो -1.25, 25 आपका कितना होते हैं 75, तो 75 हो गया, बट यहाँ पर आपको पॉइंट लगाया तो आपने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया, ठीक है, 2 अंक बाद, ठीक है। नॉर्मल आप अगर गुना ऐसा नहीं आती तो सिंपल इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने आपको करके दिखाया किस तरह से, एक बार ये भी देख लीजिए आप। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 75 आएगा, ठीक है, जो हम नॉर्मल गुना करते हैं। बट पॉइंट वाली चीज़ देखनी है तो पॉइंट कहाँ है आपका, 2 अंक से पहले ऐड, या फिर कह दीजिए 2 डिजिट के पहले लिखा है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर भी 2 डिजिट के पहले आप पॉइंट लगा दीजिए, जो आपका आंसर है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिख देना आपको, ठीक है। आप क्या करोगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, जब आप इनको दोनों को ऐड करोगे तो आएगा कितना, 2.00,
ठीक है, ये किस तरह से आया ये भी देख लीजिए आप। तो माइनस लिखा है 0.25, दूसरा माइनस का 0.75, ठीक है, दोनों काट के 5 और 5 होता है आपका 10, एक कैरी चला गया, 7 और 2 9 और 1 10, एक कैरी चला गया, फिर 1 और 0 कितना होगा 1 और 1 कैरी 2, और बीच में पॉइंट आ गया, ठीक है, तो माइनस का 2.00, ठीक है। तो इस तरह से आपकी श्रेणी क्या बनी, अब आप लिख दो 100 AP क्या बनी आपके पास में, ए की वैल्यू सबसे पहले जो दी हुई आपके पास में कितनी है, माइनस, यहाँ पर लिख देगा हम सारी वैल्यू माइनस 1.25, उसके बाद ए प्लस डी की जो वैल्यू आपके पास में कितनी है, ये रही आपके पास में, तो माइनस का 1.50, ठीक है, उसके बाद ए प्लस 2D की वैल्यू माइनस 1.75, एंड देन लास्ट टर्म आपके जो फोर्थ टर्म है माइनस का 2। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर लिया है, और जितने भी आगे मेरे क्वेश्चन आएंगे मोस्टली इसी तरह से क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। यहाँ पर कहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। प्रथम पद का मतलब कि फर्स्ट टर्म, सर्वांतर का मतलब जो है कॉमन डिफरेंस, जिसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं डी, ठीक है। या फिर फॉर दी फॉलोइंग एपीज राइट दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 पार्ट दिए, सोल्व करते हैं 1 बाई 1। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट को, तो यहाँ पर आपका दिया है क्या 3 1 -1 और -3। यहाँ पर कहा कि इसकी प्रथम पद निकालना है, यानी कि फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है आपको, और कॉमन डिफरेंस जिसका मतलब होता है सर्वांतर, यानी कि डी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करके, जो प्रथम पद होता है शुरू वाला ही होता है, ठीक है। तो प्रथम पद या फिर आपकी फर्स्ट टर्म कितनी हो गई, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, तो कितनी आ गई आपकी 3, ठीक है। तो आप निकालोगे डी क्या होता है आपका कॉमन डिफरेंस, जिसको बोलते हैं सर्वांतर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सर्वांतर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्या कॉमन डिफरेंस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं उसको, ये आपका कॉमन डिफरेंस है दो टर्म के बीच का, ठीक है। प्रथम डिजिट को छोड़कर या प्रथम जो आपका पद है उसको छोड़कर बाकी आप किसी को लो और उसमें से पिछली वाले डिजिट को या पद को क्या माइनस कर दो, तो आपका सर्वांतर आता है, ठीक है। जैसे मैं इस वाले पद में से ये वाला पद माइनस कर रहा हूँ, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 - 3 लिखता हूँ, तो कितना आएगा -2, ठीक है। तो आपका प्रथम पद कितना आ गया, ए आ गया, और डी कितना आ गया -2। आप चाहो तो डी यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी आ जाएगा, देखो तो डी यहाँ से निकाल सकते हो, देखो -1 में से आप माइनस करोगे किस वाले, इस वाले को, तो -1 और -1 होता है कितना -2, ठीक है। तो आप देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट जो इसमें दिया है, -5 -1 3 और 7, ये आपकी ए पी दी हुई है। अब यहाँ पर आपको ए और डी निकालना है, तो ए कितना आएगा आपका -5 एंड डी आपका कितना आ जाएगा -1 -5, ठीक है। यानी कि दूसरे में से आपने पहला पद को क्या करना माइनस कर देना है, ठीक है। तो -1 ये माइनस प्लस, तो ये 5 बन चुका है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा +4, ठीक है। +4 इसलिए आया क्योंकि यह 5 जो आपका बड़ा है 1 से, ठीक है। उसके बाद आपका देखते हैं थर्ड में क्या दिया आपका 1/3 कोमा 5/3 एंड 9/3 एंड 13/3 ... ठीक है। यहाँ पर भी आपका ... है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पहले प्रथम पद ए कितना आ गया हमारे पास में 1/3, प्रथम पद को ये बोलते याद रखना, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ बार बार, बस उसका सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी तरह से जो सर्वांतर कॉमन डिफरेंस उसका भी मैं सिंबल यूज़ कर रहा हूँ डी, ठीक है। तो ये क्या होता है, दूसरे में से पहला पद को माइनस कर दो, तो 5/3 माइनस कर देना आपको फर्स्ट टर्म, तो 1/3। एलसीएम कितना आएगा आपका, दोनों देखो क्या है आपकी 3 है, तो एलसीएम आपका 3 आएगा। और जब भी यानी कि जब एलसीएम लेते हो आप नीचे टर्म वाली जो सेम संख्या होती है, समान होती है, तो ऊपर वाली टर्म ऐसी की ऐसी लिखी जाती है, ठीक है। तो 5 - 1 कितना होता है 4 और /3, यानी कि आपको जो डिफरेंस आ गया वो कितना है सर्वांतर 4/3, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास में फोर्थ पार्ट इसका, तो 0.6 है आपका, और 1.7 1 और 2.8 एंड 3.9, उसके बाद में एंड सो ऑन। ए की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, देखो 0.6। उसके बाद आपकी जो डी निकालना है आपको कैसा आएगा, इसमें से आपने माइनस कर देना है कितना 0.6 को,
ठीक है। जब आप इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 1.1। ठीक है, ये कैसा है देखिए आप कि 1.7 लिखा है आपका, माइनस कर देना है आपको कितना 0.6। जब ऐड कर रहे हो चाहे गुना क्या कर रहे हो, प्लस कर रहे हो, ठीक है, और चाहे आप माइनस या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो पॉइंट के नीचे पॉइंट वाली लगाना जरूरी है। उसके बाद में आगे पीछे कितने भी डिजिट हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप देखो 6 में से और 7 में से माइनस करो 6 को तो कितना बचता है, 1 बचेगा। और यहाँ पर फिर पॉइंट लगाइए और 1 में से यहाँ पर 0 मान लीजिए, यहाँ 1 में से 0 गया तो कितना बचता है 1, तो इसलिए आपको क्या आ गया 1.1 आ गया। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर भी इसको अप्लाई कर सकते हो। देखो यहाँ पर भी हो जाएगा, तो डी में से आप कैसे निकलेगा 2.8 में से आप माइनस कर दो 1.7, देखते कितने आएगी, देखो 2.8 1.7 माइनस करो तो कितना बचता है, 8 में से 7 गया 1, 0.2 में से गया 1, तो यहाँ पर भी आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.1। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, उसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो उसका सर्वांतर डी ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। ठीक है, अगर वो एपी में है तो हमें उसका डी भी फाइंड आउट करना है और उसके हमें स्टार्ट जो आने वाले 3 पद हो गए वो भी हमें लिखने हैं। ठीक है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन एपी, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 बाई 1 सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपके जो टोटल क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर अप्रोक्स आपके 14 to 15 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन कराना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ पर आपको स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन कर देता हूँ और बाकी जो क्वेश्चन है आपके बिल्कुल इसी तरह मेथड पे करने हैं आपको। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और जो भी जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उसको मेंशन कर देना बस कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 का ये वाला पार्ट है। ठीक है, तो आप देखते हैं इन क्वेश्चन को सोल्व कैसे करते हैं। तो सोल्व हम लेते हैं पहले फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर लिखा है 2, 4, 8 एंड 16 डॉट 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 एंड सो। ठीक है, ये आपका लिखा है। तो सबसे पहले हम इसमें पता करना है कि एपी में है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका प्रथम पद यानी कि ए निकालेंगे, वो कितना है हमारे पास में 2 आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या, इसका कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं सर्वांतर यानी कि डी। तो डी हमारे पास में क्या आएगा, प्रथम पद को छोड़कर बाकी कोई सी भी डिजिट उठाओ और उससे प्रीवियस या जो पिछली डिजिट है उसको माइनस कर दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस डी आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 4 में से 2 को करता हूँ माइनस, तो कितना बचता है 2। ठीक है, पहले मैं चेक करता हूँ कि डी की वैल्यू मेरे पास में समान आ रही है नहीं आ रही है। तो अगेन मैं चेक करता हूँ इस वाले में से 8 में से मैंने माइनस करा किसको 4 को, तो कितना बचता है मेरे पास में 4। अगर मैं इसमें से करता हूँ कितना 16 में से 8 को, तो यहाँ पर मेरे पास तो बचता है कितना 8। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर आपको जो कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर कितना आ रहा है, अलग आ रहा है हर टर्म के अंदर, इनके यहाँ पर 2, 4, 8। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि दिस इज नॉट ए एपी या फिर दिस सीक्वेंस या 2, 4, 8 आर नॉट इन एपी। ठीक है, तो हम लिखेंगे 2, 4, 8, 16 एंड सोन आर नॉट इन एपी। ठीक है, हमने ये लिखा है कि 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, तो ये जब समांतर श्रेणी में है ही नहीं, हमें यहाँ पर डी निकालने की जरूरत ही नहीं है और ना ही इसके 3 अगले पद निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो अब देखते हैं हम सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है यहाँ पर 2, 5/2 एंड 3 और 7/2 और एंड सो। ठीक है, ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन दिया है। तो सबसे पहले प्रथम पद ये कितना है आपके पास में 2, कॉमन डिफरेंस यानी कि सर्वांतर 5 कितना आएगा 2 माइनस 2। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो 2 एलसीएम आ गया आपका यहाँ पर, तो 5 और यहाँ पर होगा 4, तो माइनस का और प्लस का 1/2 बचता है आपका। ठीक है, एक बार हम वेरीफाई करते हैं कि यहाँ पर भी चेक बचता है नहीं बचता आपका, तो 3 माइनस 5/2 एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 2 एलसीएम 3 दिन होता है आपका 6 माइनस का 5 इट मीन्स 1/2, तो बिल्कुल सेम आया यहाँ पर। इससे भी चेक कर लेते हैं, तो डी इक्वल टू आपका 7/2 माइनस प्रीवियस टर्म 3 माइनस करा आपने, तो एलसीएम 2 आया आपके पास में, यहाँ पर 7 और 3 दूनी 6, तो यहाँ पर भी कितना है 1/2। तो आपने एक नोटिस करा होगा कि यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस है सर्वांतर आ रहा है, सब में क्या है इक्वल आ रहा है 1/2 1/2 1/2। ठीक है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि यह एपी में है। सो 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड सोन आर इन एपी। अगर ये एपी में है तो उसका कॉमन डिफरेंस बताओ यानी कि डी, तो डी कितना है आपका इसमें 1/2 हो गया। ठीक है,
ये भी बता दीजिए कि ए कितना है, वो 2 है आपका। अब आपने एक यहाँ पर क्वेश्चन किया कि इसके 3 पद और लिखिए, ये कहा नहीं देखो, और इनके 3 पद और लिखिए अगर वो एग्जिस्ट करते हैं ए बी के अंदर, तो हमें 3 पद और लिखने पड़ेंगे। ऑलरेडी एक पद निकला हुआ है ए, तो हम निकालेंगे ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है। तो हम लिखेंगे जनरल फॉर्म ऑफ ए पी। जनरल फॉर्म ऑफ ए पी क्या होता है हमारे पास में, ए कॉमा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट निकालते हैं जो हमारे अगले टर्म आएगी इसमें। तो सबसे पहले प्रथम पद जो हमारा ऑलरेडी दिया है हमें क्वेश्चन के अंदर, वो कितना आया हमारे पास में, वो आ चुका है 2। अब हम निकालेंगे क्या, ए प्लस डी। तो ए प्लस डी हमारे पास में कितना आएगा, देखो ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, वो देखते हैं। ए की वैल्यू आपके पास में 2 है और डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, हाफ। ठीक है, एलसीएम लेकर सोल्व करते हैं, 2 एलसीएम यानी कि 5/2। 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई 4 और 1 5, तो 5/2 आ गया। अब ए प्लस 2d निकालेंगे, तो ए की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू कितनी है, हाफ। 2 से 2 कैंसिल आपका, तो यानी कि यहाँ पर बता 2 + 1 इट मीन 3 आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या, ए प्लस 3d। ठीक है, ए प्लस 3d कितना आ जाएगा देखो आपके पास में, तो ए प्लस 3 इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, हाफ। तो हाफ ले लिया आपने, यहाँ पर आपने ए की वैल्यू कितनी रखी है, 2। ठीक है, तो 2 इंटू 3/2 एलसीएम लेगा आपके पास में कितना आएगा, यानी कि 7/2 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या देख रहे होगे, जो आपके पास में क्वेश्चन था वही वैल्यू आ रही है। ठीक है, बट उस क्वेश्चन में जो कहा है ना आपने, यहाँ पर कहा है कि इस कोमे के बाद में जो 3 टर्म होना है वो लिखनी है आपको। ठीक है, तो वो 3 टर्म क्या है, हम तो स्टार्टिंग की बताइए, हमने तो सिर्फ वेरीफाई करा है कि हमारी ये टर्म आ रही है इससे या नहीं आ रही है। तो हमारी ए और डी की हेल्प से बिल्कुल यही टर्म आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब जो यहाँ पर जो डॉट डॉट लगा है, यहाँ पर हमें 3 टर्म और निकालनी है एक्स्ट्रा। वो 3 टर्म क्या है, यानी कि स्टार्टिंग के 3 पद और क्या है। तो देखो हमारे पास में जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि ए प्लस डी ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2d होता है, ए प्लस 3d होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्या, ये तो ए है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 4d, और अगला क्या होगा, ए प्लस 5d, अगला फिर ए प्लस 6d, ऐसी ए प्लस 7d। ठीक है, तो आपको वो टर्म निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नेक्स्ट टर्म, डायरेक्ट यहाँ पर चलता रहेगा ये, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट ए प्लस, देखो कितना आएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, तो ए प्लस 4d आएगा आपके पास में। ठीक है, तो ए की वैल्यू 2 4 और डी की वैल्यू हाफ, 2 से 2 बार टाइम कैंसिल हो गया, तो 2 + 2 इट मीन्स 4, और ए प्लस 5d, तो ए की वैल्यू कितनी आपके पास में, 2, और 5 इंटू डी की वैल्यू हाफ, इट मीन्स 2 + 5/2, तो 2 दूनी 4 और 5 9/2, या फिर ए प्लस 7/d, या कि हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी जो हमें लास्ट निकालनी है। ठीक है, ए की वैल्यू 2, 7 इंटू डी की वैल्यू हाफ, या फिर 2 7/2, 2 दूनी 4 यानी 11/2। ठीक है, तो हमारी क्या आ गई, आंसर आ गए है जो हमारे अगले 3 पद है, 4 9/2 और 11/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को जो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था, अब इसके अंदर हम क्या लिखेंगे कि अतः श्रेणी हमारी क्या है, अतः श्रेणी क्या बनी हमारे पास में, देखो 2 5/2 एंड 3 7/2, और उसके बाद हमने क्या निकाला, 4 एंड 9/2 एंड 11/2, और उसके बाद भी श्रेणी चल रही है आपकी। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर आपकी जो सारी वैल्यू थी वो हमने फाइंड आउट कर ली है। बट हमने जो वैल्यू निकाली है वाली 7d निकाला है, बट इससे पहले क्या आएगा आपका 6d आएगा। तो हमने ये अगली टर्म निकाली, तो इससे पहले एक चीज़ हो रही है आपकी a प्लस 6d, तो वो देखते कितने आएगा, 2 + 5d की वैल्यू हाफ, ये आपका 6 हो गया। ठीक है, 2 से 3 टाइम कैंसिल, तो यानी कि 2 + 3 होता है आपका कितना, 5। ठीक है, तो इट मीन्स आपका यहाँ पर आएगा 5। तो ये लास्ट वाली टर्म आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, ये मैंने बताना आपको 4 टर्म निकाल दी इसके अंदर, पर आपको निकालनी कितनी, 3 टर्म। ठीक है, तो कोई नहीं, आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, वैसे तो आपको यहाँ पर छोड़ना क्यों, जो क्वेश्चन में कहा है आपका। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास में सेकंड जो पार्ट दिया है, वो सेकंड पार्ट है हमारा 2, और सेकंड नहीं सॉरी थर्ड पार्ट आपका वो कितना है, माइनस का 1.2 है, और -3.2 एंड -5.2,
और -7.2 और एंड सो ऑन। ठीक है, हमारे पास में ये दिया है थर्ड क्वेश्चन। तो इसके अंदर सबसे पहले ए निकालेंगे हम, कितना है माइनस का 1/1.2। डी देखते हैं कितना है हमारे पास में, तो 3.2 माइनस करना है ये वाला आपको, तो माइनस माइनस पहले से ही है 1.2, इट मीन्स माइनस का 3.2, ये माइनस माइनस प्लस तो 1.2। तो आपके पास में कितना बचेगा, 2 में से 2 गए 0 और 3 में से 1 गया, आपका बचता है कितना 2। ठीक है, और ये माइनस का है बड़ा, तो यहाँ पर आपका 2 बचता है बस। किस तरह से माइनस करा ये भी देख लीजिए आप। 3.2 लिखा आपने पहले, उसके बाद में 1.2, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखा, तो 0 में यहाँ बचता है 2 में से 2 जाकर यहाँ पर बचता है आपका 2, यानी कि 2.0, पर यहाँ माइनस है पहले से माइनस आ गया। ठीक है, अब हम चेक करेंगे इस वाले के लिए डी की वैल्यू क्या यही आ रही है मेरे पास में, तो देखते हैं डी की वैल्यू इस पर, तो माइनस का 5.2 माइनस 3.2, माइनस माइनस आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस आपका प्लस और ये 3.2। ठीक है, माइनस का 2 में से 2 गया आपका 0, तो 5 में से 3 गया 2। ठीक है, यानी कि कितना बचा 2 बचता है। तो देखो डी आपका इक्वल आ रहा है, एक बार इस पर वेरीफाई करते हैं। तो डी की वैल्यू कितना है के पास में, -7.2 माइनस कितना करना है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो गया, तो 5.2, 2 में से 2 गया आपका कितना बचेगा 0, और 7 में से 5 गए 2, यानी कि माइनस का 2.0। तो आप क्या देख रहे हो कि आपकी डी की जो वैल्यू हर बार क्या है इक्वल है 2 2 2 पर, जो कि क्या माइनस किया, तो वो भी तो इक्वल अपने आप में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं सो -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 डॉट 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 आर इन एपी में। अगर एपी में है तो उसका डी भी निकालो, क्वेश्चन में कहा है। तो डी कितना आ गया हमारे पास में, माइनस का पॉइंट कितना, पॉइंट नहीं है, माइनस का 2 है बस। ठीक है, और ए कितना है आपका, ये जो दिया है स्टार्टिंग में, तो माइनस का 1.2 आ गया डी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है यहाँ पर स्टार्टिंग के जो इसके बाद करेंगे 7.2 के लास्ट के जो लास्ट है नहीं, जो इसके जस्ट बाद में आने वाले 3 टर्म कौन सी है, यानी कि 3 पद और कौन से वो निकालने हैं। देखो ये ए हो गया आपका, ए प्लस डी, ए प्लस कितना 3D, ए प्लस 4D। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ए प्लस 5D, ए प्लस 6D निकालने हैं, जो आगे वाले टर्म है। तो ये ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, तो ए प्लस 4D निकालना है आपको। तो ए प्लस 4D कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ए की वैल्यू माइनस का 1.2 और प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू माइनस का 2, तो इट मीन्स माइनस का 1.2, यहाँ पर माइनस का कितना हो गया 8, 4 दूनी 8 होता है, और आपने इस दोनों को ऐड कर देना है, क्योंकि ये क्या है दोनों माइनस के है, तो कितना हो जाएगा आपका 9.2 माइनस का। ठीक है, तो आपका आ गया। आप देखते हैं ए प्लस 5D, तो ए प्लस 5D कितना आएगा, देखो -1.2 प्लस 5 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए इनका आप, तो माइनस का 1.2 और ये माइनस यहाँ पर आ गया 10, तो इट मीन्स आपका कितना हो गया 11.2 माइनस का। ठीक है, और इसी तरह से आप निकाल सकते हो कितना ए प्लस 6D, तो माइनस का 1.2 एक ही वैल्यू लिखी है आपने यहाँ पर, और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई डी की वैल्यू माइनस का 2, तो -1.2, ये माइनस का कितना होगा 12, और 12 और इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी कि 13.2 माइनस का। तो आपकी स्टार्टिंग के जो आपकी जो 3 टर्म थी वो आ गई है। ठीक है, जो यानी कि यहाँ पर इसके बाद में आनी चाहिए थी। तो आपकी सीरीज जो क्या बनेगी आपकी, सो दी एपी क्या बनेगी आपकी, देखो माइनस का 1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 और -13.2 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे भी चल रही है। तो इसलिए हमने क्या करा, इसके जो सारे पार्ट थे वो सोल्व कर लिए, बट अभी हमारा एक क्वेश्चन अभी बचा हुआ है फोर्थ पार्ट। तो हम देखते हैं फोर्थ पार्ट इसका। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास में दिया है कि उसमें 10 है आपका, -6 है, -2 और 2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आपकी टर्म है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फर्स्ट टर्म निकालेंगे। तो ए बराबर कितनी वैल्यू, ए बराबर आपका कितना है -10, और डी बराबर आपका कितना आ जाएगा -6 और -10 यहाँ पर लिखोगे आप। ठीक है, क्योंकि अंदर ये पहले से ही माइनस का है, तो यानी कि -6 ये आपका प्लस का हो गया,
10, तो इट मीन्स आपकी जो डी की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में 4 आ गई। ठीक है, और इस पे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर कितना है डी की वैल्यू, तो माइनस का 2, यहाँ पर ये प्लस का कितना होगा 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी बचती है आपकी वैल्यू 2 बचती है, यहाँ पर आपकी वैल्यू 4 बचती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी अगले वाले पर, तो 2, ये माइनस पहले से है तो माइनस माइनस आपको कितना होगा प्लस हो गया, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आ गई। तो आप क्या देखोगे हर टर्म में डी की जो वैल्यू आ रही है 4 4 4 आ रही है, तो इट मीन्स हम कह सकते हैं ये क्या है एपी के अंदर है। ठीक है, तो -10 -6 -2 2 आर डॉट डॉट लगा देना है इन एपी। तो हाँ ये एपी में है। अगर एपी में है तो डी की वैल्यू बताओ, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 4, और ए की वैल्यू कितनी है आपके पास में, ये वाली जो शुरू वाली टर्म है -10। ठीक है, तो आपके पास में आ गई है। अब यहाँ पे ने कहा है कि उसमें जो 3 टर्म है और निकालने हैं, यानी कि इसके बाद की 3 टर्म और क्या है। ठीक है, तो देखो ये ए है, a + d a + 2d a + 3d, यानी कि a + 4d निकालनी है आपको। ठीक है, तो a + 4d कैसे निकलेगा, a की वैल्यू लगाओ यहाँ पर -10 और +4 × d की वैल्यू 4, और आपकी कितनी है 4 है, इनका मल्टीप्लाई करो 4 × 16 होता है, तो -10 और ये आपका 16, तो कितना बचता है आपका +6। ठीक है, तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई पहली 6 आ गई। ठीक है, और यहाँ पर देखते हैं अब a + 5d जो अगली टर्म आएगी आपके पास में। ठीक है, तो अगली टर्म निकालते हैं, तो a की वैल्यू कितनी है -10 +5 × d की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, तो -10 5 × 20 होता है आपका, तो इट मीन्स आपके पास बचता है कितना 10। ठीक है, अगली टर्म देखते हैं a + 6d, तो a की वैल्यू -10 और +6 × d की वैल्यू कितनी है आपके पास में 4, तो कितना बचता है -10 और 6 होता है आपका कितना 24, तो इट मीन्स आपका कितना बचता है 14 बचता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास में ये सीरीज बन चुकी है। तो आप क्या लिखोगे फाइनल सीरीज, सो दी फाइनल क्या बनेगी आपके पास में एपी। ठीक है, वो क्या बनी देखो, ये नंबर लिखोगे उसके बाद ये वाले नंबर लिख दीजिए, -10 -6 -2 और फिर 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14 और एंड सो ऑन। ठीक है, आर इन एपी। ठीक है, आपने क्या लिखा एपी के अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके क्वेश्चन जो यहाँ पर 4th है उसके अंदर मैंने 4 पार्ट सोल्व कर लिए है। तो यहाँ पर हमारे अप्रोक्स आपके 13 to 14 क्वेश्चन दिए हुए, तो आप उनको 1 by 1 ट्राई करना। अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो ज़्यादा ही क्रिटिकल है, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर डालकर और उसका जो पार्ट होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड जोन सा भी होगा, आप उसको कमेंट सेक्शन में डालना और मैं उसको आपको सोल्व करके दे दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तब तक के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक यू।